नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा एनसीएल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि 19/11/2020 को आया हुआ नोटिफिकेशन है। इसमें हम बात करेंगे वेल्डर के सिलेबस के बारे में, एनसीएल के। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हालांकि ये हमें ज़रूरी नहीं है, तो इसे आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ लें, वरना हम डायरेक्ट सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे देखिए सेक्शन नंबर ए दिया है। तो सेक्शन ए जो दिया है इसमें आपका 70 क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपका टेक्निकल रहेगा। तो 70 क्वेश्चन रहेगा पार्ट ए में, 30 क्वेश्चन रहेगा आपका पार्ट बी में। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको एक एक नंबर दिए जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि भारतीय विश्वविद्यालयों या संस्थानों के वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार तकनीकी ज्ञान से संबंधित प्रश्न नीचे दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वेल्डर टेक्निकल सिलेबस दिया गया है। द नेम ऑफ द पोस्ट टेक्नीशियन वेल्डर ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड। तो यहाँ पे जो पहला आएगा आपका, यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट एड वेल्डिंग इन इंडस्ट्री, सेफ्टी प्रिकॉशन इन शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग एंड ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग एंड कटिंग, आर्क एंड गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट, टूल एंड एसेसरीज, वेरियस वेल्डिंग प्रोसेस एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में आएगा। और डिफरेंट प्रोसेस ऑफ मेटल ज्वाइनिंग मेथड, बोल्टिंग, रिवेटिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, सीमिंग, इन सब के बारे में आएगा। फिर टाइप ऑफ वेल्डिंग ज्वाइंट और इसके एप्लीकेशन के बारे में आएगा, यानी कि यूजेज के बारे में। तो एज, प्रिपरेशन एंड फिट अप फॉर डिफरेंट थिकनेस और सरफेस क्लीनिंग, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर दूसरा चैप्टर के बारे में यहाँ पे लिखा है कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एप्लीकेबल टू आर्क वेल्डिंग एंड रिलेटेड इलेक्ट्रिकल टर्म एंड डिफिनेशन, हीट एंड टेम्परेचर एंड इट्स टर्म रिलेटेड टू वेल्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्क वेल्डिंग। फिर कॉमन गैसेज यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग, फ्लेम टेम्परेचर एंड इसके यूजेज। फिर आपका केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम, टाइप ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम एंड यूजेज। फिर ऑक्सीएसिटिलीन कटिंग इक्विपमेंट प्रिंसिपल, फिर पैरामीटर एंड इट्स एप्लीकेशन, ये सब आएगा आपका। फिर तीसरा अगर यही बात करें तो आर्क वेल्डिंग पावर सोर्स से आएगा। फिर ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर सेट, रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर टाइप वेल्डिंग मशीन एंड इट्स केयर एंड मेंटेनेंस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एसी एंड डीसी वेल्डिंग मशीन। फिर चौथा है यहाँ पर कि वेल्डिंग पोजीशंस एज पर EN and ASME, flat, horizontal, vertical and overhead position, weld slope and rotation, welding symbol and per BIS या AWS, arc length type and effect of arc length, फिर polarity type and its application। फिर पांचवा है हमारा कैल्शियम कार्बाइड प्रॉपर्टीज एंड यूजेज, एसिटिलीन गैस प्रॉपर्टीज एंड जनरेटिंग मेथड, एसिटिलीन गैस प्यूरीफायर, हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व एंड फ्लैश बैक अरेस्टर। छठा है यहाँ पर ऑक्सीजन गैस एंड इट्स प्रॉपर्टी, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय एयर लिक्विफिकेशन। फिर है चार्जिंग प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैसेज। फिर ऑक्सीजन एंड डिसॉल्व्ड एसिटिलीन गैस सिलेंडर एंड कलर कोडिंग फॉर डिफरेंट गैस सिलेंडर और गैस रेगुलेटर टाइप एंड इट्स यूजेज। सातवां है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग सिस्टम, लो प्रेशर और हाई प्रेशर, डिफरेंस बिटवीन गैस वेल्डिंग ब्लो पाइप, तो LP एंड HP, एंड गैस कटिंग ब्लो पाइप, गैस वेल्डिंग टेक्निक, राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड टेक्निक, आर्क ब्लो काजेज एंड मेथड ऑफ कंट्रोलिंग, डिस्टॉर्शन इन आर्क एंड गैस वेल्डिंग एंड मेथड एम्प्लॉयड इन मिनिमाइज डिस्टॉर्शन, आर्क वेल्डिंग डिफेक्ट काज एंड रिमिडाइज। आठवां है स्पेसिफिकेशन ऑफ पाइप, वेरियस टाइप ऑफ पाइप ज्वाइंट, पाइप वेल्डिंग पोजीशन एंड प्रोड्यूस्ड प्रोसीड्यूर, different between pipe welding and plate welding, pipe development for elbow joint, T joint, Y joint and branch joint और manifold system। नौवां यहाँ पे दिया है कि गैस वेल्डिंग गैस वेल्डिंग फिलर रॉड, स्पेसिफिकेशन एंड साइज। फिर गैस वेल्डिंग फ्लक्सेज, जैसे कि टाइप एंड इस फंक्शन। फिर गैस ब्रेजिंग सोल्डरिंग प्रिंसिपल, टाइप, फ्लक्स एंड यूजेज, गैस वेल्डिंग डिफेक्ट काज एंड रिमिडाइज। और 10वां है इलेक्ट्रोड टाइप, फंक्शन ऑफ फ्लक्स, कोटिंग फैक्टर, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड एच पर BIS AWS, इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर पिकअप, स्टोरेज एंड बैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोड, स्पेशल पर्पज इलेक्ट्रोड एंड देयर एप्लीकेशन।
11 नंबर है यहाँ पे वेल्डेबिलिटी ऑफ मेटल, इंपॉर्टेंस ऑफ प्री हीटिंग, पोस्ट हीटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरपासेज टेम्परेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, वेल्डिंग ऑफ लो मीडियम एंड हाई कार्बन स्टील एंड एलॉय स्टील। 12 नंबर क्वेश्चन है कि इफेक्ट ऑफ एलॉय एलिमेंट एंड स्टील, स्टेनलेस स्टील टाइप, वेल्ड डीके एंड वेल्डेबिलिटी, ब्रास टाइप, प्रॉपर्टीज एंड वेल्डिंग मेथड, क्रॉपर टाइप, फिर प्रॉपर्टीज एंड वेल्डिंग मेथड, फिर एल्युमिनियम एंड इट्स एलॉय प्रॉपर्टीज एंड वेल्डेबिलिटी, फिर वेल्डिंग मेथड आर्क कटिंग, फिर कास्ट आयरन एंड इस प्रॉपर्टीज टाइप, वेल्डिंग मेथड ऑफ कास्ट आयरन, ईटीसी एज पर कोर्स ऑफर्ड बाय द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो ये हो गया हमारा जो चैप्टर हैं टेक्निकल के, तो ये हमारे टेक्निकल के चैप्टर हो गए। ये 12 चैप्टर के नाम दिए हैं, तो ये हो गए हमारे पार्ट ए के। अब पार्ट बी की तरफ हम लोग चलते हैं। तो ये दिया है हमारा पार्ट बी। तो देखिए जो पार्ट ए में हमने पढ़ा कि 70 क्वेश्चन रहेंगे टेक्निकल के, तो वो एक एक नंबर के रहेंगे। पार्ट बी में हमारे 30 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी हमारे एक एक नंबर के रहेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि यह अनुभाग सभी पदों के लिए समान रहेंगे जिसमें 30 प्रश्न होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं जनरल नॉलेज पहले आएगा। तो जनरल नॉलेज में यहाँ पे लिखा है कि अबाउट इंडिया एंड इट्स इंटरनेशनल रिलेशंस, जनरल साइंस ईटीसी, यानी कि सामान्य ज्ञान आएगा जिसमें भारत और उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सामान्य विज्ञान, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। बाकी दूसरा है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा, स्पोर्ट के बारे में, डिफेंस, बुक और पुरस्कार, और इंडियन डेमोक्रेसी यानी कि भारतीय लोकतंत्र, इन सब के बारे में आपका करंट अफेयर आएगा। तो यहाँ पे तीसरा है रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी। तो सिनोनिम, एंटोनिम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। फिर ग्रामर, रिलेशनशिप, ईटीसी पूछा जाए, यानी कि तर्क, मौखिक और मानसिक क्षमता, पर्यायवाची और विलोम, हिंदी और अंग्रेजी, व्याकरण संबंध इत्यादि, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी चौथा यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ यहाँ पर रहेगा। क्या रहेगा, वर्क रिलेशनशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड यानी कि चाल, समय और देरी, इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वर्क रिलेशनशिप, लाभ एवं हानि, गति इत्यादि के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पे लिखा है कि विभिन्न पर्यवेक्षी और तकनीकी पदों में लिखित परीक्षा हेतु सेक्शन ए का सांकेतिक पाठ्यक्रम। ये तो सांकेतिक पाठ्यक्रम जो था ये हमने पहले ऊपर देख लिया। तो पार्ट ए जो था वो टेक्निकल में आपका 70 क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे। बाकी 30 क्वेश्चन हमारे नॉन-टेक के रहेंगे, जो कि हमने दोनों सिलेबस कंप्लीट देख लिया है। तो दोस्तों अगर आप लोग एनसीएल की तैयारी कर रहे हैं वेल्डर का, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वेल्डर का, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग क्वेश्चन चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें और बता दें कि एनसीएल वेल्डर का सिलेबस क्या है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।